मेरी बात सुनो, मेरी भी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है आदित्य। तुम अकेले नहीं हो जिसने एडजस्टमेंट्स किए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। आई एम अ वर्किंग वुमन आदित्य, और हर दम तुम्हारी अम्मा के सामने परफेक्ट होने का प्रेशर लगा रहता है मुझे। और तुम्हारी अम्मा 56 भोग बनवा रही है कभी मुझसे, कभी पूरा का पूरा घर साफ करा रही है जैसे जैसे रोज दिवाली है, और कभी तो तुम्हारे महीने भर के कपड़े लाके मुझे दे देती है आदित्य, और कहती है कि हाथ से धो। लेकिन मैं सब कुछ करती हूँ ना आदित्य, सब कुछ करती हूँ मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य। आई डोंट माइंड, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि एक दिन में मैं सब कुछ ऐसे परफेक्टली कैसे करूँ। थक जाती हूँ मैं आदित्य, आई गेट एग्जॉस्टेड। और इन्हीं सब चक्करों में मैं भूल गई बच्चों की फीस देना। आई नो मुझसे ब्लंडर हुआ है, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। ओके? वैसे आदित्य, बात तो ये भी है ना, मैं बोली तो ठीक है, लेकिन मंगल वो तो याद दिला सकती थी ना, लेकिन नहीं किया उसने। ऐसा कुछ नहीं किया उसने तो मौके का पूरा फायदा उठाया। लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। फाइनली यहाँ पर लिपिका की सगाई हो जाती है, रोका हो गया है, और जो लिपिका का होने वाला पति है भाई वो तो बहुत ही तारीफ कर रहा है मंगल की, और कह रहा है कि मैंने ऐसी पहली कोई औरत देखी है जो इतनी साफ सुथरी है और बिल्कुल अपने हक के लिए भाई इतना लड़ रही है। और यहाँ पर लिपिका को भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और लिपिका अपनी बहन का किस तरीके से साथ दे रही है। तो यहाँ पर भाई अब जो सोम्या का और आदित्य का प्लान था वो तो खराब हो जाता है, लेकिन अब यहाँ जो अक्षत और ईशाना है ना, यहाँ पर हमने देख ही लिया था ना अक्षत के स्कूल से किस तरीके की शिकायत आती है कि बच्चे उसको भाई टॉर्चर कर रहे हैं, उसको टोंट कस रहे हैं कि तुम्हारी माँ तो ना हलवाई का काम करती है और एक मजदूर है। और इसी वजह से ना यहाँ पर मंगल को बुलाया भी जाता है स्कूल में, प्रिंसिपल और पेरेंट्स बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके की उनको शिक्षा मिलेगी कि आप अगर कोई मजदूर का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो किस तरीके का यहाँ पर रेपुटेशन बनेगा। और आपको पता ही है ना हमारे स्कूल में क्या रेपुटेशन है, कितने अच्छे क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। इसी बात को लेकर मंगल यहाँ पर भड़क जाती है प्रिंसिपल के ऊपर, कहती है कि आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि स्टेटस इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मतलब है उसकी माँ कुछ भी करे लेकिन आपको तो फीस टाइम पे मिल रही है ना। लेकिन यहाँ पर भाई जो स्कूल वाले होते हैं और जो प्रिंसिपल होती है वो मानती नहीं और कहती है कि या तो तुम अपना जॉब छोड़ दो या फिर तुम अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकलवा दो। वहीं हमने देख ही लिया था कि आदित्य और कुसुम में किस तरीके से झगड़ा हुआ था। यहाँ पर आदित्य के सामने ये सच तो आ गया कि सोम्या ने भाई फीस वगैरह कुछ नहीं भरी थी। पहले तो भाई वो आदित्य ना मंगल के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें भाई हलवाई की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मंगल पहले तो सुनती है और फिर बताती है कि जब मेरे बच्चों की फीस नहीं जमा होगी, जब मुझे खर्चा नहीं मिलेगा, मेरे सारे एटीएम कार्ड्स बैन कर दोगे तो मैं क्या करूंगी, मैं कहीं ना कहीं नौकरी तो करूंगी, कहीं ना कहीं तो मुझे बच्चों की फीस भरनी है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट ही रहूंगी, तुम्हारे से भीख मांगूंगा। और इस बात को लेकर ना कुसुम बहुत गुस्सा भी हो जाती है और कुसुम कहती है कि भाई आदित्य तुमने ये तो बहुत गलत किया है और हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो अब देखते हैं सोम्या क्या करने वाले, क्योंकि भाई सोम्या किसी तरीके से मंगल को घर से बाहर निकालेगी और यहाँ पर उसको लग रहा था कि भाई अब ईशाना और आदित्य को भी अपनी तरफ कर लेगी क्योंकि फीस वगैरह उसने जमा नहीं की है। यहाँ पर अक्षत गुस्सा भी हो गया है, उसके स्कूल में उसकी माँ की वजह से बेइज्जती हो रही है। तो देखते हैं अब मंगल किस तरीके से अक्षत को मनाती है।